एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1J करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए किस तरह की बड़ी बड़ी सवालों को आपको बताया जाएगा दशमलव में बदलना। तो इस एक्सरसाइज को पूरा बढ़िया तरीके से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरी एक्सरसाइज को एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज जे तक पूरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। इसके बाद में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से पूरे वीडियो को देख पाएंगे। आइए अभी देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन को। नंबर 1 क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए दशमलव रूप में बदलना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपका दिया गया है 11/3। तो 11/3 को आपको दशमलव में बदलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए हम जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको याद रखना है, जब आपको दशमलव में बदलने के लिए कहा जाए तो आपको भाग देना है। भाग किससे देना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली में देना है। तो आइए देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद इसको सरल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिख करके इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पे यार बच्चों आपको देखना है भाग कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग का निशान बना लेना है, ठीक है, आपको इस तरह से कुछ। उसके बाद आपको 3 को आगे लिखना है और 11 को बीच में लिख देना है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 11 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो जानते हैं 3 बार में जाएगा 9 आएगा आपका। तो 9 लिखेंगे यहाँ पर और घटाएंगे, तो घटाने पर आपका 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अब देखो इसके बाद 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब जब 2 नहीं आता है तो इसके लिए आपको यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, इसको हम दशमलव बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे दशमलव लगाया हमने और यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप बार बार 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अब प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, 3 को पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 6 बार में जाएगा, कितना आएगा, 18 आएगा। अब माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा, अब फिर से 2 आएगा। फिर से अब 0 बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा बार बार दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार दशमलव लगा दिया है तो फिर जब घटाते हैं यहाँ पर जैसे 3 पहाड़े 2 नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा सकते हैं। अब फिर से कितनी बार में जाएगा, 18 लिखेंगे और घटाएंगे, फिर से 2 आएगा, फिर से 0, फिर से 18, ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों आपका देखिए बार बार यही आ रहा है। तो जब ये चीज़ें बार बार आती है तो इसको हम आंसर में किस तरह से लिखते हैं, आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आंसर में आपको लिखना है 3.6। देखिए क्या आएगा, अब यहाँ पर 6 बार बार आ रहा था ना, 18 कितनी बार में, 6 बार में आ रहा था। तो बार बार क्या चीज़ आ रही है, 6 आ रही है। तो बार बार का मतलब एक लाइन होती है जिसको हम खींच देते हैं, उसका मतलब बार बार आएगा। तो ये जो होती है ये लाइन, इसको बार बोलते हैं। तो इस लाइन को इसके ऊपर 6 के जिसके ऊपर खींचते हैं वो चीज़ बार बार आ रही है, ठीक, उसको बार बार लिखना है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरह से आ जाएगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब कोई चीज़ बार बार आए तो उसको ऊपर आपको उसको लिख करके एक बार उस संख्या को लिखना है, उसके ऊपर उस लाइन खींच देना है जिसको हम बार कहते हैं। तो इस तरह से किया जाएगा। आइए देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या दिया गया है। तो दूसरा नंबर का आपका क्वेश्चन जो दिया गया है प्यारे बच्चों, वो दिया गया है 17/5। तो 17 को 5 से भाग देना है, ठीक है। तो आइए 17 को 5 से हम भाग देकर दशमलव रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको किस तरह से बदलना है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 लिखना है, इसके बाद आपको 17 को बीच में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको 5 से भाग देना है 15 में। तो 3 बार में जाता है तो 3 लिखिएगा, यहाँ पर 15 लिखिएगा। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाता है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए 5 बार में 2 नहीं आता तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। तो अब देखिए 5 के पहाड़े में 20 आ जाता है 4 बार में, तो 4 लिख देंगे और यहाँ पर घटा देंगे तो 0। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका यही हो जाएगा। तो आंसर प्यारे बच्चों आपका जो होगा वो होगा 3.4। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं इसके बाद तीसरा, इसके पहले का तीसरा और चौथा क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका इस तरह से है 19/6। तो आपको 19/6 को क्या करना है, पर उसको दशमलव में बदलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको भाग का निशान बनाना है, 6 लिखना है और 19 में भाग दे देना है, ठीक है। याद रखना जो नीचे रहता है इसी से भाग देना है ऊपर वाली में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइए भाग देते हैं। तो 3 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 19 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 3 बार में 18 आता है, तो 6 18, ठीक है। तो 18 यहाँ पर लिख देना है और इसको घटा देना है। घटाने पर आपको 1 आ जाता है। अब देखिए 6 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में दशमलव लगाना है और यहाँ पर 0 बढ़ाना है। अब देखिए 6 के पहाड़े में 10 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो एक बार में जाएगा 6 कम 6, तो 6 लिख देना है, घटा देना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका कितना आता है, यहाँ पर आपका 4 आ जाता है। अब 4 आता है, 6 के पहाड़े 4 नहीं जाता, तो 0 हम बार बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब दशमलव नहीं लगाना है, एक बार ही दशमलव लगता है। तो अच्छा देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 40 से आगे नहीं जानती है। तो 6 छंग 36 होता है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर
36 लिख देंगे। घटाएंगे तो फिर से आपका 4 आ रहा है, फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ पर 6 बार में जाएगा, फिर से यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर से यहाँ पर 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिर से 0 बढ़ा देंगे, फिर से ये कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, फिर से 36। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बार बार हमारा क्या आ रहा है, 4 4 4 4, मतलब 4 आ रहा है, फिर 40 से भाग दे रहे हैं, तो फिर से 6 6 यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से बार बार आता है तो बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या, आंसर आपका आ जाएगा 3.1 और 6। देखिए बार बार आ रहा था, इसलिए 6 के ऊपर आपको इस तरह लाइन खींच देनी है, मतलब 6 बार बार आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखते हैं इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का इसका क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो फोर्थ नंबर का जो इसका पार्ट है वो आपको दिया गया है 3/8। क्या दिया गया है, 3/8। तो जैसा यहाँ पर देख सकते हो 3/8 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको दशमलव में बदलना है। तो जो 8 है इसको पहले लिखना है और 3 को बाद में बीच में लिख देना है। तो हमेशा याद रखना, ये गलती मत करना, नहीं तो आप 8 को बीच में लिख दो। ठीक है, जो नीचे उसको पहले लिखना है और जो ऊपर है इसको बीच में। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 8 से 3 में भाग देना होगा। तो 8 से 3 में भाग जाता नहीं है, इसलिए आपको 0 लगाना है और फिर दशमलव लगाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 0 बढ़ा देना है। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो 3 बार में कितना आ गया प्यारे बच्चों, 24 आ गया। 24 यहाँ पर लिखिएगा, उसका माइनस कीजिएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए 8 के पहाड़े में 6 नहीं आता, इसलिए 0 आप लगा दोगे। ठीक है, 0 लगा दिया। फिर से 8 का पहाड़ा पढ़ना, 8 के पहाड़े में 60 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा ये पढ़ते हैं और देखते हैं कितनी बार में जाएगा। तो 8 का 8, 8 16, 8 3 24, 8 4 32 45, 8 6 48, 8 7 56। तो 7 बार में क्या आ जाएगा, 8 7 56 होता है। तो यहाँ पर 56 लिख देना है और माइनस कर देना है। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे या फिर से 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 40 से नहीं आगे नहीं जाना चाहिए। तो 8 का 8, 16, 8 3 24, 8 4 32 पंचे 40। तो देखिए 5 बार में 40 पूरा का पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे और घटा देंगे, 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर जो हो जाता है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.375। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह की इस तरह सवालें की जाती हैं। अब इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन, आइए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। जो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पर दिया गया निम्नांकित संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। तो इसको भी आपको दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो आइए इसको दशमलव में बदलकर हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है -5/4। तो यहाँ पर आपको इसको बदलना पड़ेगा दशमलव में। तो याद रखना माइनस बाद में लगता है, माइनस को अभी नहीं देखेंगे, अभी हम केवल 5/4 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको भाग का निशान लगाना है प्यारे बच्चों, उसके बाद 4 लिखना है, उसके बाद 5 को लिख देना है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 से आगे नहीं जाते, एक बार में जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर देखिए अब नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाना है पहले, फिर 0 बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद 4 का पहाड़ा पड़ना है, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 बार में जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 से 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 पंचे 20। तो 5 बार में कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 20 पूरा का पूरा आ रहा है। तो 5 यहाँ पर लिख करके घटा देना, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका जो आंसर होगा वो देखिएगा क्या आएगा। देखिए आंसर लिखते समय प्यारे बच्चों आइए जो माइनस था इस माइनस को पहले लगा देना, उसके बाद इसको संख्या को लिख देना 1.25। तो यही आपका क्या हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को पूरी क्लास 8 की बुक्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर सारी चीज़ें हम लगातार आपको बताएंगे और आपको सिखाएंगे। आइए देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरह किया जाएगा। सेकंड नंबर का इसके अंदर प्रश्न दिया गया है आपको 15/2। ठीक है, तो 15/2 दिया गया है, तब इसको हमको दशमलव में बदलना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस अभी नहीं देखेंगे, 2 लिखेंगे और 15 लिख देंगे और भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको 2 का पहाड़ा पड़ना है, 15 से आगे नहीं जाना चाहिए, 7 बार में जाएगा, क्या आएगा, 14 आएगा। माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब देखिए इस 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 2 चौक 8। ठीक है, तो देखिए 5 बार में पूरा जा रहा है, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 बार में जा रहा है तो 5 बार में ले जाना, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर जो आएगा वो आपका आएगा -7.5। क्या आएगा, -7.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान समझना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दिया गया है -16/5। तो -16/5 आपको दिया गया है। तो इसको देखिए किस तरह से करना है। इसको भी आपको भाग दे देना है 5 से 16 में। तो 5 से 16 में भाग देना है,
तो यहाँ पर 5 पहले लिखना, 16 बाद में लिख लेना है। उसके बाद करेंगे भाग देंगे तो 3 बार में जा रहा है तो 15 आएगा। माइनस करोगे तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 0, ठीक है, बढ़ा देना है। 1 आया, क्योंकि यहाँ पर 1 आया, अब 5 से जाएगा नहीं इसलिए 0 बढ़ाया और यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5 दूनी 10, 2 बार में जा रहा है 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 10, तो घटा देंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर जो होएगा वो क्या होगा, आंसर जो होएगा वो होगा माइनस का 3.2, ठीक है, ये आ जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है उसको किस तरह से करेंगे, ध्यान देखना। जो चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा माइनस का 5/9, ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 9 को पहले लिखना है और 5 को अंदर लिख देना है और भाग देना है। अब देखिए भाग देने के लिए क्या करना है, आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो आता ही नहीं है तो क्या करेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 9 बार में जा रहा है, सॉरी यहाँ पर 9 है ना, तो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। अब देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ना है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, 50 से आगे, ठीक है। तो 9 को 9 18 9 3 9 चौक 36 9 25 45, तो कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 बना देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे 45, ठीक है, और इसको घटा देंगे। घटाने पर कितना आएगा, 5 आएगा और फिर से 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब फिर से कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, फिर से 45 लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर से 5 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 5 बार में जा रहा है। देखिए बार बार क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आएगा, तो इस तरह से आपका क्या जाएगा, इस तरह से आपका जो आंसर होगा यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा माइनस का 0.5 और बार बार 5 आ रहा है इसलिए बार लगा देना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपको बताना है कौन कौन सी संख्याएं शांत हैं और कौन सी शांत के रूप में इसको निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं आइए आपको बताता हूँ और जिसकी वजह से आप आसानी से जान पाएंगे कौन सी संख्याएँ शांत है कौन सी अशांत हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों जो भी शांत संख्याएँ होती हैं उनको हमेशा हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो जो शांत होती हैं, ठीक है, जो शांत संख्याएं होती हैं उनको हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। ये n और m जो है ये घात है, मतलब यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे रहेगा ये 2 और 5 ही होना चाहिए, या 2 अकेले ही हो या 5 अकेले ही हो, लेकिन याद रखना आपका इस तरह से बनना जरूरी है, ठीक है। या ये 2 हो या 5 हो या दोनों एक साथ हो। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी हैं जो शांत हैं कौन सी अशांत हैं। तो पहली जो संख्या आपको दी गई है प्यारे बच्चों वो दी गई है 1/4, ठीक है। तो 1/4 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1/4 को आप प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं 1 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर इसको किस तरह लिखेंगे, 2 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 2 लिखेंगे, मतलब 2 की पावर m के रूप में है, मतलब ये क्या है आपकी शांत है, क्या है शांत है, तो इसको शांत कहेंगे, ठीक। दूसरा नंबर देखिए, अब दूसरे नंबर जो संख्या है आपकी वह है 11/8, ठीक है, 11/8 है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए 11 और बटे में 8, 8 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करना आप जानते ही हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा फैक्टर इसका, ठीक है। अगर फैक्टर नहीं आता तो बताइएगा, मैं सिखा दूंगा आपको। अब देखिए यहाँ पर इसको 3 बार 2 है तो इसको लिख सकते हैं 11 की बटे में 2 की घात कितना है, 1 2 3, तो 3 बार है तो 3 ऊपर लिख दीजिएगा। तो ये देखो 2 की घात 3 मतलब 2 की पावर कुछ ना कुछ है, जय जो हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन नीचे 2 और 5 ही होना चाहिए, तो ये क्या है आपका शांत है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर क्या किस तरह से हम पहचानेंगे शांत है क्या अशांत है। तो तीसरा नंबर आपको दिया गया है -27/4। हाँ एक चीज़ याद रखना, इसके ऊपर जाए जो चीज़ रहे उससे हमको मतलब नहीं रहता है, ठीक है। नहीं आप कहें ऊपर का क्या हुआ, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं रहता है, बस मतलब रहता है नीचे वो क्या है, ठीक है। तो नीचे जो चीज़ रहती है उसी को हमको देखना पड़ता है, 2 की पावर m या 5 पावर n या दोनों होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसको फिर से हम करेंगे तो यहाँ पर -27 ऐसे ही रहेगा और 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, -27 और बटे में 2 की घात 2 लिख देंगे। तो ये देखिए 2 की घात 2 है तो ये क्या है शांत है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे शांत लिख देंगे। अब ये चौथा नंबर देखिए किस तरह से होगा। चौथा नंबर आपको दिया गया है -33/10, ठीक है, क्या है -33/10, ठीक है, -33/10 है, तो यहाँ पर -33/10 है। तो 10 को किस तरह से फैक्टर करते हैं, तो 10 का फैक्टर देखिए भाग देंगे पहले 10 में, तो भाग देने पर 2 से भाग देंगे 10 में तो 2 से भाग जाएगा, उसका 5 बचेगा तो 5 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर -33 और बटे में
2 की घात क्या है 1 है, गुणे 5 की घात भी क्या है 1, कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर भी 2 है, 2 की घात कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, और 5 की घात भी है, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं यहाँ पर, ये भी क्या है शांत है। अगर 2 आए अकेले या दोनों एक साथ आए तो ये शांत होता है, तो ये क्या होगा आपका शांत, ये वाला भी होगा। ठीक है, अब देखो 5th नंबर का देखो किस तरह से होगा। 5th नंबर वाला आपको दिया गया है 2/7। ठीक है, 2/7 दिया गया है। अब देखो 7 का कोई फैक्टर ही नहीं होता, 7 खुद ही एक ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़े में आती है, मतलब ये नहीं होगा इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर नहीं होगा। जबकि फैक्टर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ना ही 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, ना ही 5 आ रहा है, मतलब 2 और 5 यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये 2/7 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर 1 होगा। लेकिन यहाँ पर हमको 7 और 1 नहीं चाहिए, 2 और 5 देखिए चाहिए, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर 2 चाहिए या 5 चाहिए, यहाँ पर 7 नहीं चाहिए। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नीचे आती है तो वो अशांत हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना। अब देखिए 6/15 ये शांत है अशांत, आइए देखते हैं। तो 6, ठीक है, यहाँ पर जो 6 है और बटे में इसको फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 आएगा, फिर से गुणा करोगे तो फिर से 15 आ जाएगा, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 5 तो आ रहा है, ठीक है 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, 2 की जगह 3 आ रहा है। तो इस तरह जब वो एक आए और दूसरी संख्या रहे तो वो अशांत होती है। ठीक है, दोनों आनी चाहिए, या आए है तो एक ही आए, अगर इन दोनों के अलावा कोई और आता है तो वो अशांत होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये संख्याएं शांत होती हैं, किस तरह से अशांत होती हैं। अब आप देख करके पहचान जाएंगे आसानी से कि कौन सी संख्याएं शांत होती हैं, कौन सी संख्याएं अशांत होती हैं। बस इस चीज़ को याद रखना है, शांत संख्याएं हमेशा 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होती हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर हमने देखा नहीं है, अभी इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अशांत नहीं होगा, ये शांत होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सरल करेंगे तो आपका ये जो होगा इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 3 होगा, और नीचे आपका 3 गुणे 5 है, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर बच जाता है 2/5, जो कि 5 जो है ये रहता है तो जब आपका शांत होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है, यहाँ पर मैंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया था इसलिए यहाँ पर गलत हो गया था। ठीक है, बाद में मैंने देखा तो ये आपका इस तरह से हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, जो 5th नंबर करेगा ये अशांत होगा और सारी संख्याएं शांत होंगी। तो आइए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदला जाए तो यह शांत होगा या अशांत। तो इसको ध्यान से समझिएगा किस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है, अब क्या करना है, सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा हमको। तो इस संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3 5 का लासा लेना पड़ेगा। तो 2 3 5 का लासा आपको गुणा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सभी संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए इसका गुणा कर ही इसका लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सबका गुणा कर लेते हैं हम। 5 3 15, 15 दूना 30, तो 30 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाता है। तो 1 लिखना है ऊपर और गुणा लगाना है और 2 से भाग दे देना है 30 में, तो 15 आ जाएगा। प्लस 1 लिखना है, गुणा लगाना है, 3 से भाग दे देना है 30 में 10 आ जाता है। प्लस 1 लिखना है, गुणा लगाना है, 5 से भाग दे देना 30 में 6 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए आपका क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 15 × 15 + 10 + 6/30। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबको जोड़ना है। तो 15 और 10 25, 25 और 6 31/30। तब आपको यहाँ पर बताना है ये शांत है या अशांत है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर शांत और अशांत बताने का तरीका मैंने आपको बताया है। जो भी संख्याएं, ठीक है, जो भी संख्याएं 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में होती हैं वो सभी क्या होती हैं, शांत होती हैं। तो हमको इसको पे देखना है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये 31 है, ठीक है, जो ये आपका 31/30 है, तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 31/30। ठीक है, 31/30 को लिखना है, उसके बाद 30 का फैक्टर करना है। तो आइए अब 30 का फैक्टर यहाँ पर कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 30 का आपको फैक्टर आना चाहिए, तो यहाँ पर 30 लिखना है। उसके बाद 2 के पहाड़ इसको सरल कर लेंगे, फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। उसके बाद फिर 5 के पहाड़े से जा रहा है तो 5 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए आपका फैक्टर हो चुका है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों फैक्टर करने पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 31/2 गुणा 5
गुणा 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा था 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आती है तो वो अशांत होता है। अगर 2 और 5 ही मात्र हैं और उसके ऊपर कोई भी पावर रहे तो वो शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए अगर 3 नहीं होता तो ये शांत होता, लेकिन 3 आ गया है इसलिए ये अशांत है। क्या है प्यारे बच्चों? अशांत है। क्या रहेगा? अशांत। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक, इस साइड अशांत। तो ये प्यारे बच्चों आपका अशांत हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करना था। बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा यहाँ पर इसको सरल करना था। उसके बाद 30 का फैक्टर करना था। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से देखना है 2 और 5 के अलावा अगर कोई चीज़ आती है नीचे तो वो अशांत होती है। ऊपर से हमको मतलब नहीं होता है, ऊपर जाए जो संख्या रहे। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका अशांत रहेगा। आइए देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो 5th नंबर का क्वेश्चन है ये किस तरह से किया जाएगा, ध्यान से पहले समझिएगा आप। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता। मतलब इसको बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं अशांत हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं अशांत हैं, बस ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। तो यहाँ पर आपको जो शांत है उसको नहीं बताना है, जो अशांत है वही आंसर आएगा। तो आइए यहाँ पर शांत और अशांत हम छाट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है जो शांत संख्याएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो आप जानते हैं जो शांत संख्याएं होती हैं वो हमेशा 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर यन के रूप में होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे आपका हर में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, दोनों आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आता है तो ये शांत होगा, अगर नहीं आता है वो अशांत होगा। अब देखिए पहली संख्या जैसे कि लिया है मैंने, अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो इसको सरल करने पर 2 24/7 है और इसके साथ 1 हम लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? देखिए ना 2 है ना 5 है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशांत। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है 5/6। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपको दिया गया है 5/6। तो 5/6 दिया गया है, तो इसको आपको बताना है शांत है अशांत है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 6 का फैक्टर करोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 6। देखो 2 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में कट जाएगा। ठीक है, दो गुणा करेंगे फिर से आपका 6 आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब फैक्टर करना अभी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 2 और 3 आ रहा है, अब चेक करेंगे यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है नीचे कि नहीं। तो नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों। तो ये 5 2 और गुणे 3 क्या है? एक अशांत है। क्या है? अशांत। ठीक है, जब आपका ये दोनों आते हैं 2 5 या दोनों अलग अलग आते हैं तभी आपका अशांत होता है, शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है। ठीक है, तो ये अशांत होगा। अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन किस तरह से इसका किया जाएगा। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7/15। ठीक है, 7/15। तो 7/15 दिया गया, तो यहाँ पर देखिए इसको फैक्टर करेंगे 15 का, तो 7 15 का फैक्टर करेंगे 3 5 15। ठीक है, 3 और 5 का गुणा करेंगे फिर से 15 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका अशांत हो जाएगा। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है 3/7। 3/7। ठीक है, 3/7 दिया गया, तो 7 का फैक्टर करोगे तो 3 7 गुणे 1 ही होगा। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ रही है, ना 5 आ रहा है ना 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अब 5th नंबर का क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 6/15। ठीक है, क्या दिया गया है? 6/15 है ना। यहाँ 5th नंबर का क्वेश्चन, एक सेकंड गलत देख रहा हूँ क्या मैं, रुकिए। हाँ 6 नंबर का जो क्वेश्चन 1 2 3 4 5, हाँ 5th नंबर क्वेश्चन दिया गया फिर बच्चों वो आपको दिया गया 5 सही 3/4। क्या दिया गया? 5 सही 3/4। ठीक है, तो ये दिया गया है। अब देखो इसके अंदर आपको शांत और अशांत बताना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? 4 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो 4 5 20 हो जाएगा और 20 3 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 और बटे में 4 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद 23 है, 23 लिखना, उसके बाद 2 इसको फैक्टर करोगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 23 गुणे 2 की घात 2 है ना। तो देखो ये 2 की पावर 2 में है प्यारे बच्चों, और इसके अलावा कोई चीज़ आ भी नहीं रही है। इसका मतलब क्या है? ये शांत है। क्या है आपका? शांत है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ये जो अशांत हैं यही सारे आंसर आ जाएंगे। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक, मतलब ये सारी संख्याएं जो हैं यही आंसर आएंगी, ये जो है ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस इसके अंदर पूछ रहा था कौन कौन संख्याएं अशांत हैं, थोड़ा सा संख्याओं को घुमा दिया, सवाल को घुमा दिया था। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के चिन्ह यानी सही अथवा असत्य के चिन्ह गलत के चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, आइए इसको एक एक करके बारी बारी सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर जो आपका 6 का पहला क्वेश्चन है वो दिया गया 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। मतलब क्या ये शांत संख्या है, शांत दशमलव संख्या है? तो मैंने आपको बताया शांत दशमलव संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगाते हैं। तो आइए पता लगाते हैं ये शांत है या नहीं। तो यहाँ पर 1/25 लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका फैक्टर करना होगा। तो इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 5, जब गुणा करेंगे फिर से 25 आ जाएगा आपका। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 1/5 तो जो आप जानते हैं अगर 2 की घात कुछ रहे या 5 की घात कुछ रहे या 2 और 5 की घात कुछ भी रहे तो वो सब शांत होती है। तो यहाँ पर 5 की घात 2 है, मतलब ये शांत है, ठीक है। तो ये शांत होगी, तो ये क्या रहेगा, ये सही रहेगा, ये सत्य रहेगा आपका, ठीक है। सत्य या सही का निशान लगा लीजिएगा इसके अंदर, ये सही है, ठीक है। तो आइए बी नंबर का देखते हैं, बी नंबर का आपका सत्य है असत्य। तो ये बी नंबर का क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपका बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है। तो आपको इसको भी बताना है ये शांत है या अशांत है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1/9 है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 3 × 3 3 त्रिका 9 होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसको आप लिख सकते हैं 1/3 की घात 2, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर जो रहेगा ये 2 और 5 के अलावा अगर कोई चीज़ और आती है तो वो अशांत होता है। तो यहाँ पर 3 की घात आ रही है तो इसका मतलब ये अशांत है, ठीक है। क्या है, अशांत है। तो यहाँ पर अशांत रहेगा ये। तो अशांत होने पर प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे ये शांत था तो सत्य हुआ था, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य है, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर असत्य लिखना है, गलत लिखना है, ठीक है। तो आइए इसके बाद सी नंबर का देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जो सी नंबर का क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया गया है 0.6 और 0.6 और यहाँ पर 7 जीरो आगे और दिए गए हैं, में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, अगर दशमलव के इस साइड कोई जीरो लगता है, दशमलव की जो इस साइड होता है, ठीक है, आपके बाएं तरफ, दशमलव के बाएं तरफ अगर जीरो लगता है तो उसका महत्व होता है, लेकिन दाएं तरफ जब दशमलव के जीरो लगता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा जब दशमलव नहीं होता है तब इसका महत्व जीरो का होता है, लेकिन दशमलव को जब दाहिने तरफ जीरो लग जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। मतलब इसको हम यहाँ पर इसको कोई नहीं समझेंगे, इतना ही समझेंगे। तो यहाँ पर 0.6 0.6 दोनों बराबर आपका है। तो ये क्या होगा, ये आपका सत्य होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका सत्य होगा। ये सत्य कह रहा है कि कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है आपका। अब डी नंबर का क्वेश्चन एक बच जाता है आपका लास्ट वाला। आइए इसको भी देख लेते हैं ये सत्य है या असत्य है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो डी नंबर का आपको क्वेश्चन है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी लाइट चली गई इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसको देख लेते हैं लास्ट वाला। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवृत्ति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये जो 3/7 है ये, ठीक है, ये एक अशांत आवृत्ति की नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और आपको देखना पड़ेगा ये बार बार ये असंख्या आ रही है या ये पूरी की पूरी कट जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये शांत है या अशांत है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट देख सकते हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने तरीका बताया है 3/7 लिखना है, उसके बाद 7 नीचे है तो 3 × 7 का फैक्टर करना है तो 7 × 1 होगा। जबकि हमको पता है कि शांत होने के लिए जो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं उनके नीचे होने के लिए आपको 2 और 5 होना जरूरी है। तो लेकिन यहाँ पर नहीं है 2 और 5, इसलिए ये अशांत है, मतलब ये अशांत आवृत्ति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, जबकि ये अशांत आवृत्ति की है यहाँ पर। तो ये आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। क्या रहेगा, असत्य, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को पूरा 1J तक कंप्लीट करा दिया है। कल की वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे। अगर आप पीछे वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप सभी इसके आगे वाली एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं तो जो दूसरा वीडियो दिख रहा है इसको पर क्लिक करके आप हमारे इसके आगे वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं और आप सभी बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।